साक्षी और तथाता में भेद। साक्षी में द्वैत मौजूद है। साक्षी अपने को अलग और जिसे जान रहा है उसे अलग मानता है। अगर उसके पैर में कांटा गड़ा है तो साक्षी कहता है मुझे नहीं गड़ा, मैं जानने वाला हूँ। कांटा शरीर को गड़ा है। गड़ना कहीं और है, जानना कहीं और है। जानने और खोने में द्वैत है साक्षी की साधना में। इसलिए साक्षी अद्वैत को नहीं उठ सकता। इसलिए जो साधक साक्षी पर रुक जाएंगे वे एक तरह के डुअलिज्म, एक तरह के द्वैत से घिर जाएंगे। अंततः वे जगत को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, चेतन और जड़। चेतन वह जो जानता है, जड़ वह जो जाना जाता है। अंततः वे जगत को दो हिस्सों में तोड़े बिना नहीं मानेंगे, पुरुष और प्रकृति। ये शब्द बड़ा अच्छा है, पुरुष। ये शब्द प्रकृति भी बड़ा अच्छा है। प्रकृति का मतलब शायद कभी ख्याल में ना आया हो। प्रकृति का मतलब नेचर नहीं होता। असल में अंग्रेजी के पास प्रकृति जैसा कोई शब्द ही नहीं है। प्रकृति का मतलब है बनने के भी पहले से जो है प्रकृति, बनने के पहले से भी जो है। प्रकृति का मतलब सृष्टि नहीं है। सृष्टि का मतलब है जो बनने के बाद है। प्रकृति का मतलब है जब कुछ भी नहीं बना था तब भी थी प्रकृति, that which was before creation। और पुरुष शब्द भी बड़ा अर्थपूर्ण है। पुरुष जैसा शब्द भी दुनिया की भाषा में खोजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द बहुत विशेष अनुभवों से पैदा हुए हैं। पुरुष का वही मतलब होता है पुर, तो हम जानते हैं। पुर का मतलब होता है नगर। जैसे कानपुर, नागपुर, वह जो पुर है वह है नगर, और उस नगर में जो रहने वाला है वह है पुरुष। तो शरीर तो एक गांव है और उसमें एक निवास कर रहा है कोई निवासी, वह है पुरुष। तो प्रकृति तो पुर है और प्रकृति में जो रह रहा है अलग थलग, वह है पुरुष। तो साक्षी प्रकृति और पुरुष तक जाएगा, वह तोड़ देगा। ये रही प्रकृति, ये रहा जड़ और यह रहा चेतन, जानने वाला। नोआ और नून का फासला खड़ा हो जाएगा। तथाता और भी बड़ी बात है। तथाता का मतलब है कोई द्वैत नहीं है, न कोई जानने वाला है न कुछ जानने को है, या जो जानने वाला है वही जाना भी जा रहा है। द नोअर इज द नोन। अब ऐसा नहीं है कि कांटा गड़ रहा है और मैं जान रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि कांटा अलग है और मैं अलग हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि कांटा न गड़ता होता तो अच्छा होता। अब ऐसा भी नहीं है कि कांटा निकल जाए तो अच्छा हो। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कांटे का होना, गड़ने का होना, गड़ने का पता चलना, पीड़ा का होना, सब स्वीकृत है और सब एक ही चीज के छोर है। तो कांटा भी मैं हूँ, गड़ना भी मैं हूँ, जानना भी मैं हूँ, पहचानना भी मैं हूँ, सब मैं हूँ। इसलिए इस मैं के बाहर कोई जाना नहीं है। न तो ऐसा सोच सकता हूँ कि कांटा न गड़ता, क्योंकि कैसे सोच सकता हूँ, क्योंकि कांटा भी मैं हूँ, गड़ना भी मैं हूँ, जानना भी मैं हूँ। न मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि कांटा न गड़े तो अच्छा, क्योंकि अपने को ही कहाँ काट कर अलग करूंगा। तथाता जो है वो परम स्थिति है। वहाँ जो है वह है, जो है उसकी परम स्वीकृति, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन साक्षी हुए बिना तथाता तक नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि कोई चाहे तो साक्षी पर रुक सकता है और तथाता पर न पहुंचे। संकल्प के बिना कोई साक्षी तक नहीं पहुंच सकता। हालांकि कोई चाहे तो संकल्प पर रुक जाए और साक्षी तक न पहुंचे। जो आदमी संकल्प पर रुक जाएगा वह आदमी शक्तिशाली तो बहुत हो जाएगा, लेकिन ज्ञानवान न हो पाएगा। इसलिए संकल्प के दुरुपयोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां ज्ञान अनिवार्य नहीं है। शक्ति तो बहुत आ जाएगी, इसलिए उसके दुरुपयोग हो सकते हैं। सारा ब्लैक मैजिक जो है वह संकल्प की ही शक्ति से पैदा हुआ है, क्योंकि ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, शक्ति बहुत आ गई है, अब उसका कुछ भी उपयोग हो सकता है। संकल्पवान व्यक्ति शक्ति से भर गया है। शक्ति का क्या उपयोग करेगा ये कहना अभी मुश्किल है। वह बुरा उपयोग कर सकता है। शक्ति तटस्थ है, लेकिन शक्ति होनी तो चाहिए ही। बुरा करने के लिए भी होनी चाहिए, भला करने के लिए भी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि शक्तिहीन होने से चाहे बुरा भी करो तो भी ठीक है, क्योंकि जो बुरा करता है वह कभी अच्छा भी कर सकता है, लेकिन जो बुरा भी नहीं कर सकता वो तो अच्छा भी नहीं कर सकता। इसलिए निर्वीर्य शक्तिहीन होने से शक्तिवान होना बेहतर है। फिर शक्तिवान होने में भी शुभ और अशुभ की यात्राएं हैं, तो शक्तिवान होकर शुभ की यात्रा पर होना बेहतर है। लेकिन शक्ति की शुभ की यात्रा अगर ठीक से चले तो साक्षी पर पहुंचा देगी। अगर अशुभ की यात्रा चले तो साक्षी पर नहीं पहुंचोगे, संकल्प की शक्ति में ही भटक कर रह जाओगे। तो मेस्मरिज्म होगा, हिप्नोटिज्म होगा, तंत्र होगा, मंत्र होगा, जादू टोना होगा, सब तरह की चीजें पैदा हो जाएंगी, लेकिन इससे कोई आत्मा की यात्रा नहीं होगी। ये भटकाव हो गया। शक्ति तो हुई लेकिन भटक गई।
अगर शक्ति शुभ की यात्रा पर चले तो साक्षी का जन्म हो जाएगा, क्योंकि अंततः जब शक्ति पैदा होगी तो आदमी शक्ति का इसलिए उपयोग करेगा कि स्वयं को जान सके और पा सके। यह उसकी शुभ यात्रा होगी। दूसरे को दबा सके और दूसरे को पा सके, यह अशुभ यात्रा होगी। शक्ति की अशुभ यात्रा का मेरा मतलब है कि दूसरे को दबाऊं, दूसरे का मालिक हो जाऊं, दूसरे को कस लूं, तो अशुभ यात्रा शुरू हो गई। वह ब्लैक मैजिक है। शक्ति से अपने को पाऊं, पहचानूं, जीऊं, जान लूं कि कौन हूं, क्या हूं, ये शुभ यात्रा हो गई। अगर शक्ति शुभ यात्रा पर होगी तो साक्षी बन जाएगी। अब अगर साक्षी का भाव सिर्फ मैं स्वयं को जान लूं, इतने पर तृप्त हो जाए तो पांचवें शरीर तक बात पहुंचेगी और खत्म हो जाएगी। लेकिन साक्षी का भाव अगर और गहरा हो और इसका भी पता लगाए कि मैं अकेला तो नहीं हूं तो सबके साथ। मेरे होने में चांद तारे भी सम्मिलित हैं, सूरज भी सम्मिलित है। मेरे होने में पत्थर, मिट्टी, फूल, पौधे सब सम्मिलित हैं। मेरे होने में दूसरों का होना भी सम्मिलित है। मेरा होना सम्मिलित होना है। अगर इस ख्याल से यात्रा शुरू हो तो तथाता तक पहुंच पाएगा। और तथाता धर्म की परम उपलब्धि है, जहां सब स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है। जैसा हो रहा है वह सबके लिए राजी है, और जो आदमी जैसा हो रहा है उस सब के लिए पूरा राजी है। ऐसा आदमी ही पूर्ण शांत हो सकता है, क्योंकि जो जरा भी नाराज है उसकी अशांति जारी रहेगी। अगर जो जरा भी शिकायत से भरा है उसकी अशांति जारी रहेगी। अगर जिसके मन में जरा भी ऐसा है कि ऐसा होना था और ऐसा नहीं हुआ, तो उसके मन में तनाव जारी रहेगा। परम शांति, परम तनाव मुक्ता, परम मुक्ति तथाता में ही संभव है। पर संकल्प हो तो साक्षी तक जाया जा सकता है। साक्षी भाव हो तो तथाता तक जाया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अभी साक्षी होना ही नहीं जाना वह सर्व स्वीकार नहीं जान सकता। जिसने अभी यही नहीं जाना कि मैं कांटे से अलग हूँ, वह अभी यह नहीं जान सकता कि मैं कांटे से एक हूँ। असल में कांटे से अलग होना जो जान ले वह दूसरा कदम भी उठा सकता है कांटे से एक होने का। तो तथाता सारभूत है। समस्त साधना में जो श्रेष्ठतम खोज हुई है वह तथाता की है। इसलिए बुद्ध का एक नाम है तथागत। तथागत शब्द को समझना थोड़ा उपयोगी है, उससे तथाता को समझने में ये सहयोगी होगा। बुद्ध खुद अपने लिए भी तथागत का उपयोग करते हैं। बुद्ध खुद कहते हैं कि तथागत ने ऐसा कहा। तथागत का मतलब है 10 केम 10 गाल, ऐसे आए और ऐसे गए, जैसे हवा का झोंका आए और चला जाए, न कोई प्रयोजन न कोई अर्थ, बस हवा का झोंका आए भीतर और चला जाए। जो ऐसे ही आए और गए, जिनका आना जाना ऐसा निष्प्रयोजन निष्काम है जैसा हवा का झोंका है, ऐसे व्यक्तित्व को कहते हैं तथागत। लेकिन हवा के झोंके की तरह कौन आएगा और कौन जाएगा? हवा के झोंके की तरह वही आ और जा सकता है जो तथाता को उपलब्ध है, जिसको न आने से कोई फर्क पड़ता है, न जाने से कोई फर्क पड़ता है। आए तो आए, गए तो गए। वैसे ही जैसे डायोजनीज चला गया, न इससे फर्क पड़ता है कि जंजीर डालो, न इससे फर्क पड़ता है कि जंजीर मत डालो, क्योंकि डायोजनीज ने बाद में कहा कि जो गुलाम हो सकता है वही गुलामी से डरता है। हम तो गुलाम हो ही नहीं सकते, तो हम गुलामी से कैसे डरें? जिसको थोड़ा सा भी डर है गुलाम होने का, वही तो गुलामी से डर सकता है, और जिसको डर है वह गुलाम है। हम ठहरे मालिक, तुम हमें गुलाम बना नहीं सकते। हम तुम्हारी जंजीरों के भीतर भी मालिक हैं। हम तुम्हारे कारागृह में जाकर भी मालिक ही होंगे। हम मालिक हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम हमें कहाँ डाल देते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मालकियत पूरी है। संकल्प से साक्षी, साक्षी से तथाता, ऐसी यात्रा है।